सीटू यूनियन ने 6 शहीद मजदूरों को दी श्रद्धांजलि। बोकारो चंद्रपुरा से दुग्धा कुलवासी प्रशासनिक कार्यालय के सभी शहीद वेदी पर किशोर माझी, रामदेव महतो, प्रमोद महतो, रामावतार प्रजापति, कोकिल चंद महतो एवं बुद्धन माझी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन सीटू यूनियन के बोकारो जिला अध्यक्ष बीडी प्रसाद ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार कोयलरी कामगार यूनियन के दुग्धा शाखा अध्यक्ष धनेश्वर सोरेन और संचालन सत्यनारायण महतो ने की। श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि सीटू के बोकारो जिला अध्यक्ष बीडी प्रसाद ने कहा कि 6 शहीद मजदूरों ने अपने लिए नहीं बल्कि कोयला मजदूरों के हक अधिकार के लिए आंदोलन के दौरान अपनी कुर्बानी दी थी। ये लोग मजदूर आंदोलन के साथ साथ समाज में फैली कुरीतियों, शोषण, जुल्म के समाप्त करने के लिए संघर्षरत थे। इनके अरमानों को गांव-गांव तक फैलाने की जरूरत है। माकपा के जिला सचिव भागीरथ शर्मा ने कहा कि शहीदों का बहा खून एक दिन जरूर रंग लाएगा, बस जरूरत है उनके आदर्शों और संघर्षों को आत्मसात करने के। फिलहाल देश में निजीकरण और आउटसोर्सिंग के कारण रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की स्थिति बदहाल हो रही है। मौके पर सीटू के जिला सहायक सचिव दौलत महतो, धनेश्वर महतो, ज्योति टुडू, सीताराम कर्मकार, ठाकुर प्रसाद महतो, सुंदर केवट, आसनी माझी, दीनदयाल प्रजापति, कदम माझी, राजू महतो, साहेब राम माझी, अंगेश कुमार सिंह, जगमोहन महतो, हीरामन महतो, कैलाश प्रसाद महतो समेत भारी संख्या में ग्रामीण और यूनियन के अधिकारी मौजूद थे। शहीद कॉमरेड कोकिल चंद महतो अमर रहे। शहीद कॉमरेड रामावतार प्रजापति अमर रहे। ये कार्यक्रम जो चल रहा था इस संदर्भ में कुछ बताएंगे? कार्यक्रम में जो था ये सीपीएम पार्टी और सीआईटी यूनियन के तरफ से था जी, और ये शहादत दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन में 1995 में हमारे 6 साथियों का यहाँ मैनेजमेंट के खर्चंत्र के वजह से उनका शहादत देना पड़ा था, उनकी मौत हुई थी। तो उस दिनों से वो मजदूरों का जो सवाल था, मुद्दा था, उसको लेकर के लड़ रहे थे। निजीकरण के खिलाफ उनका लड़ाई था, सरकार की मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ उनका लड़ाई था। उसी लड़ाई में आज निजीकरण ना हो इसके लड़ाई यहाँ का लोग लड़ रहे थे। उसी में एक साजिश के तहत हत्या हुई थी। हम लोग इसका बहुत खिलाफत किया। सभी लोगों के यहाँ नौकरी देना पड़ा उनके आश्रितों को, और उस समय से लगातार उन नीतियाँ चूँकि आज भी ज़्यादा हमलावर हो चुके वो आज नीतियाँ नई अर्थनीति की वजह से बेरोजगारी, महंगाई, कल कारखाना बंदी, निजीकरण, ये सब चल रहा है। तो सारे इस खिलाफ लेकर के हम लोग आज बनाते हैं, संकल्प लेते हैं और हम लोग आगे का कार्यक्रम लेते हैं, हम लोग लेंगे भी। 6 साथियों ने शहादत दी थी। उस समय यूपीए की सरकार थी। नरसिम्हा राव का औद्योगिकरण 91 में आ चुका था। आज जो है वो स्थिति बदल गई है। 2014 में एक नई सरकार आई है जो उससे भी बढ़ कर के मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बेरोजगार विरोधी और कुल मिलाकर कहा जाए तो देश विरोधी सरकार है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। आज इंडिया गठबंधन के माध्यम से जो है जो मजदूरों, किसानों का जो है सपना है उसको पूरा करने के लिए पूरे भारत में एक जंग छिड़ी हुई है इस सरकार के खिलाफ में। ये सांप्रदायिक सरकार है, ये आरएसएस के इशारे पर चलने वाली सरकार है। विश्व में कोई ऐसी सरकार जो है डेमोक्रेसी में कम से कम नहीं है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं मानती है, संविधान को ये सरकार नहीं मानती है। और जिनके खिलाफ में किशोर माझी सहित 6 शहीदों ने शहादत दी, देश के जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है उसको बचाने के लिए निजीकरण के खिलाफ जो शहादत इन्होंने दी है वो शहादत बेकार नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में लगातार हम लोग हर साल यहाँ बैठते हैं और जैसा कि प्रसाद जी ने कहा हम लोग संकल्प लेते हैं और जो लड़ाई इन साथियों ने लड़ी थी और उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। धन्यवाद।